बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो आज का व्लॉग हॉस्पिटल से मैंने शुरू किया है। तो मैं हॉस्पिटल आई हुई थी। हॉस्पिटल क्यों आई हुई थी तो उसके कुछ रीज़न हैं। मेरे कान में कुछ मसला हो रहा था, मतलब अचानक से सुन हो जा रहा था, फिर ख़ुद ही से ठीक भी हो जा रहा था। लेकिन उस दौरान ये है कि मुझे चक्कर से भी आ रहे थे। तो मैंने काफ़ी अरसे मतलब दवा ली है, मगर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लिया हमने, नंबर लगवा दिया था और उसके बाद हम फिर बाहर आकर बैठ गए थे। ये हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने कैंटीन बनाई हुई है बैठक नाम की, और बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा कैंटीन है और यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं। उसके बाद ये दूसरे दिन का व्लॉग है। उस दिन हम आए हुए थे मॉल। तो मॉल क्यों आई हुई थी? मॉल इसलिए आई हुई थी क्योंकि मेरी कुछ कॉस्मेटिक की जो स्किन केयर की चीज़ें हैं वो एंड हो चुकी थी, तो मुझे वो लेना था। तो उसवा को यहाँ पे अपने कुछ बैग नज़र आ गए, तो वो बैग देखकर फ़ौरन यहाँ पर आ गई और अपने लिए बैग पसंद कर रही हैं। तो ये जो बैग है बच्चों के छोटे छोटे से बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से नरम से बैग है, बहुत ही प्यारे बैग है। तो उसवा के लिए भी हमने यहाँ से एक बैग परचेज़ किया और उसके बाद जो है उसवा को अपनी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये लेना है वो लेना है। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसको इधर से हटाया क्योंकि उनको सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। और ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें हैं सारी, और क्लिप्स हैं, पूनियाँ हैं। तो इधर से हमने कॉस्मेटिक की चीज़ें ली। फिर घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी इस्तेमाल की किचन की, तो वो मैंने यहाँ से ख़रीदी। और बस ये सारी चीज़ें थी, कुछ ज़्यादा लेना नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही मुझे कुछ ख़रीदना था। तो मैं आपको घर चल कर दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया। और इतना ज़्यादा रश हो गया था कि मैं आई थी तो बिल्कुल भी रश नहीं था, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया कि चलना मुश्किल हो गया। और टाइमिंग शॉर्ट होने की वजह से शायद रश मगरिब के बाद ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी काफ़ी टाइम शॉर्ट कर दिया गया है दोबारा से कोरोना वायरस की वजह से। और ये मैं आपको कुछ बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, हवाएं चल रही थी। उसके बाद हम यहाँ से कुछ खाने के लिए हम आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ था बिरयानी वगैरह की, तो वो मैं देख रही थी। और उस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हैं, हमने ऑर्डर कर दिया था। तो ये बैठी हुई एक्साइटेड सी, क्योंकि इधर जिस रेस्टोरेंट में हम आए हैं यहाँ पे झूले का भी इंतज़ाम है। उन्होंने ओपन एरिया में इंतज़ाम किया हुआ था, नीचे का पोर्शन इन्होंने बंद कर दिया था कोरोना वायरस की वजह से। तो इन्होंने ऊपर ही सारा इंतज़ाम किया हुआ था ओपन एरिया में। वहाँ पे झूले भी लगाए हुए थे कि पेरेंट्स अपना इंजॉय कर रहे थे खाना और बच्चे अपने झूले इंजॉय कर रहे थे। तो ये भी एक तरह से अच्छा होता है कि तंग नहीं करते बच्चे। कुछ गुब्बारे वगैरह भी इन्होंने यहाँ सजाए हुए थे, जिन्हें देख के उसमें बड़ी खुश हो रही थी। और ये देखें कितना खाली है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये इतना भर गया था कि मैं हैरान हो गई थी देख के। थोड़ी देर में ये पूरा फुल हो गया था। और ये हैं कुछ झूले जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने चंद झूले रखे हुए थे और हमारा ऑर्डर आ चुका था। हमने बीफ बर्गर मंगवाए थे और बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार था। और जो बीफ था वो अंदर से बिल्कुल पका हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। और इसके साथ इन्होंने कुछ ये चिप्स है और सैलड भी दिया था और ये केचप भी है। तो बहुत ही हेवी हो गया था ये। हम मतलब खाने के बाद काफ़ी देर तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, क्योंकि इस तरह के खाने जो है मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे नहीं इतना ज़्यादा पसंद है। तो बस हस्बैंड की फरमाइश पे मुझे खाना पड़ा। और उसवा ने भी बिल्कुल थोड़ा सा लिया था और सिर्फ ये चिप्स खाती रही बैठकर। और थोड़ी देर में हमने यहाँ पे सब फिनिश कर लिया था। ये देखिए ये भी खाली हो गया। ये भी खाली है। और उधर ये थोड़े से चिप्स पड़े हुए हैं जिन्हें मेरे हस्बैंड आराम आराम से खा रहे हैं। और
आने के बाद फिर हम उसवा को लेकर इधर झूले की तरफ आ गए, लेकिन ये इतना ज़्यादा डर रही थी कि ऊपर तो किसी तरह से पापा ने चढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा ही उतर गई और इतना ज़्यादा इन्हें डर लग रहा था कि ख़ुद से उतर भी नहीं पा रही थी। तो फिर पापा ने इनको चढ़ के ऊपर फिर उतारा और दूसरे बच्चे इंतज़ार में खड़े हुए थे नीचे के ये बच्ची चढ़ जाए ऊपर तो फिर हमारी बारी आएगी। लेकिन हमने काफ़ी उसवा को कहा, उसवा कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, आप डरो नहीं। लेकिन ये इतना ज़्यादा डर रही थी कि फिर पापा को ऊपर चढ़ के इनको नीचे उतारना पड़ा। और उसके बाद जो है ना, हमने इसी तरह स्लाइड पे इसको बिठा के स्लाइडिंग करवाई, लेकिन ये रोने लग गई। इन्हें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि ये इतना डरती नहीं है, पता नहीं मगर क्या हो गया था इनको कि थोड़ी सी खुश हुई, उसके बाद इनको डर लगना शुरू हो गया और उसके बाद जो फिर इनका मूड ख़राब हो गया कि नहीं मुझे अब नहीं झूलना है। उसके बाद हम घर आ गए थे तो हमने ये उसवा के लिए ये बैग लिया था जो कि अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा सा लग रहा था। तो ये बैग है रेड कलर में और सितारों का सामने काम किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। छोटी बच्चियों के लिए ये अच्छा, इस तरह से अच्छा होता है। तो ये उसवा की शॉपिंग है। और ये मैंने रोज़ वाटर लिए हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ये हर वक्त मेरे फ्रिज में लाजमी होता है। मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, गर्मियों के सीज़न में आप इसको फ्रिज में रखें और ये बेस्ट टोनर होता है स्किन के लिए, आपके चेहरे के लिए। तो ये बहुत ही, इन्होंने कहा तो है कि ये प्योर है, अब पता नहीं प्योर है कि नहीं है। और मैंने ये इस दफ़ा मैंने चेंज किया है अपना फेस वॉश। तो मैंने लिया है विंसी का। विंसी आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड है मैंने सुना है ये, और ये 30s प्लस जो ख़वातीन होती हैं ये उनके लिए बेस्ट है। और रिंकल वग़ैरह, इससे जिनके रिंकल बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए ये बेस्ट है। तो ये मैंने इस दफ़ा लिया है, मेडिकेटेड है और बहुत ही मैंने इसकी तारीफ़ सुनी है। इसके रिव्यू जो नताशा ने भी दिए हुए हैं और ख़ानम ने भी इसके रिव्यू दिए हुए हैं कि ये बेस्ट है। तो चले मैं भी यूज़ करके देखती हूँ, फिर मैं भी रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी कि ये कैसा है। और इसके साथ जो है उन्होंने एक ये भी दिया है, ये रेडियंस विंसी का, ये भी पीलिंग मोज़ेक है। और इसका जो है अभी मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने लिया है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये वाटर फॉर्म में है और इसके लिए आपको फेस को गीला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसको यूज़ करने के बाद ना आपको फेशियल की ज़रूरत है ना ब्लीच की ज़रूरत है। वैसे फेशियल और ब्लीच तो मैं इतना पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो यूज़ करके देखूँगी। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसे ही है और काफ़ी एक्सपेंसिव है ये, मतलब 1000 से ऊपर का है ये। तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। अगर सूटेबल हो गया, वैसे मेडिकेटेड है तो यकीनन अच्छा ही होगा। तो यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कैसा है ये। वैसे पैकेजिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, और यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं हमारी स्किन के लिए। और ये मैंने एक हेयर कलर लिया है, ये तुर्की का है और अमोनिया मतलब फ्री है ये। और मैंने हस्बैंड के लिए लिया है, अल्लाह का शुक्र है मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इसको भी यूज़ करके। इसके साथ जो है ना उन्होंने अप्लाइंग करने के लिए भी दिया है एप्लीकेटेड, तो वो भी है इसके साथ। कुछ ब्लीची फॉर्म में भी था क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था, तो मुझे कुछ ब्लीच जैसा लग रहा था देखने में। तो ये मैंने एक नॉर्मल यूज़ के लिए क्रीम ली है, ये हमारा फैमिली क्रीम है जिसको भी कहीं जाना हो तो ये क्रीम यूज़ करते हैं। बहुत ही लाइट वेट होती है ये क्रीम और मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है। वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करती, शायद कभी लगा लूँ तो लगा लूँ। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है 20 जिस पे लिखा हुआ है, ये हेयर कलर के साथ इन्होंने दिया था, एप्लीकेटेड है ये। तो इसको वो क्रीम फॉर्म में था उस ट्यूब के अंदर, और ये है लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों को मिक्स करके फिर आपको अप्लाई करना होता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है BF चिल, तो ये जो है उसवा को निडो की तरफ से मिला है, क्योंकि उसवा नीडो यूज़ करती है। तो उन्होंने ये दिया था कि आप ये यूज़ करके दें, ऐसे ही उन्होंने दे दिया था उसवा के हाथ में। तो आप यूज़ करें, ये बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। तो बस जनाब ये थी मेरी छोटी सी वो शॉपिंग, स्किन केयर रूटीन की शॉपिंग। और कुछ घर की चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने ली हैं। एवरीडे लिया है, घी ली थी और
मायोनीज़ का एक पैकेट लिया था मैंने। तो बस यही सारी चीज़ें थी। यकीन मानिए ये इतनी सी थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली हैं और 5,000 से ऊपर का बिल बन गया था। तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। खैर सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेना भी पड़ता है। तो जनाब ये थी वो मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी शॉपिंग पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।